हेलो एवरीवन, गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 27 मई 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। ऑप्शंस हैं श्रीनिवास कुलकर्णी, रस्किन बॉन्ड, जेनी अर्पेनबेक, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, श्रीनिवास कुलकर्णी। ठीक है, कौन सा पुरस्कार इनको मिला है? प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार इनको जो है वो मिला है। खगोल विज्ञान के अंदर ये दिया जाता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो श्रीनिवास कुलकर्णी है, ये सुधा मूर्ति, जो लेखिका है सुधा मूर्ति जी, उनके जो हैं भाई हैं श्रीनिवास कुलकर्णी जी। हाल ही में 2 AI एंकर, AI क्रिश और AI भूमि लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? ऑप्शंस हैं दूरदर्शन, जी न्यूज़, ऑल इंडिया रेडियो, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, दूरदर्शन। दूरदर्शन का जो DD किसान चैनल है, उसने जो है वो 2 AI एंकर, AI क्रिश और AI भूमि लॉन्च करने की घोषणा की है। ठीक है, ये जो है वो भारत सरकार का जो सरकारी चैनल है ये। ठीक है, और ये जो DD किसान है, इसने 26 मई 2024 को 2 जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो एंकर हैं क्रिश और भूमि, ये लॉन्च करने की घोषणा इनको जो है की है। ठीक है, 26 मई 2015 को जो है वो लॉन्च किया गया था ये जो DD किसान चैनल है, और अब जो है ये अपना 9वां जो है वर्षगांठ मना रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया गया है? 22 मई, 23 मई, 24 मई, 25 मई। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 25 मई को। ठीक है, हमने पढ़ा था कि अभी पढ़ा था हमने पीछे ऐसे कि जो है यूएनओ ने 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की है, क्योंकि ये जो है वो अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रहा है फुटबॉल। ठीक है, इसीलिए जो है वो इस बार इसकी जो है 25 मई को फुटबॉल दिवस मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, हाल ही में विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन कहाँ पर लॉन्च किया गया है? भारत, आइसलैंड, अमेरिका, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है भारत। ठीक है, तो वर्ल्ड का फर्स्ट होने वाला है ये 100% बायोडिग्रेडेबल पेन। ठीक है, कहाँ पर? भारत में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 2024 कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? अनसुया सेनगुप्ता, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है अनसुया सेनगुप्ता। ये जो है वो पहली भारतीय महिला बन गई हैं कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली। ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में कौन सा देश जल्द ही भारत की रुपे सेवा लॉन्च करेगा? मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है मालदीव्स। ठीक है, क्या करने वाला है? ये भारत की जो रुपे सेवा है उसको लॉन्च करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी को 9वें ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? शाहिद अफरीदी, क्रिस गेल, युवराज सिंह, उसैन बोल्ट। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, शाहिद अफरीदी को। ये जो शाहिद अफरीदी हैं, ये पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। ठीक है, और इनको 9th जो ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप होने वाला है 2024, उसका जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब इनके साथ साथ अगर हम बात करें तो भारत के कौन सा क्रिकेटर को शामिल किया गया है, तो भारत के जो है वो युवराज सिंह को शामिल किया गया है, इसमें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्रिश गेल ये कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं, इनको भी बनाया गया है। और उसेन बोल्ट जमैका के एथलीट हैं, इनको भी जो है ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है, नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में चर्चा में रहा रेमल चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ पर हुई है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, कौन से चक्रवात का नाम है? रेमल चक्रवात। अभी अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जो इसकी उत्पत्ति हुई है। और ये जो रेमल चक्रवात है, इसका जो अरबी शब्द है ये। ठीक है, और इसका जो नाम किसने दिया गया है? नाम दिया गया है इसका ओमान के द्वारा, और रेमल का अर्थ होता है रेत। ठीक है, और ये चक्रवाती तूफान है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे UAE के संस्कृति और पर्यटन विभाग से गोल्डन वीज़ा मिला है? रजनीकांत, सलमान खान, अक्षय कुमार, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, रजनीकांत। ठीक है, तो जो रजनीकांत है, इनको जो है वो कौन सा गोल्डन वीज़ा मिला है? UAE का गोल्डन वीज़ा मिला है संस्कृति और पर्यटन विभाग से। ठीक है, गोल्डन वीज़ा मिलने का जो क्या अर्थ है, ये 5 या 10 वर्षों के लिए दिया जाता है और कभी भी UAE आया जाया जा सकता है, ये इसका अर्थ होता है। ठीक है, जैसलमेर के राष्ट्रीय मरु उद्यान में 2024 की वार्षिक जनगणना में कितने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की गिनती की गई है? 6400,
49 या फिर 80। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए 64। ठीक है, कितने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की गिनती की गई है, तो 64 की गई है। कहाँ पर की गई है, जैसलमेर का जो है, राजस्थान जैसलमेर का जो मरु उद्यान है, ठीक है, उसमें जो है वो जनगणना की गई है 64 की। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें कि 2022 में जनगणना में कितने पक्षी थे ये, तो ये 42 पक्षी थे। ठीक है, और इसके बाद जो है वो 2023 में इसकी जनगणना नहीं हो पाई थी। लेकिन अब जो जनगणना की है उसमें जो है 64 हो चुके हैं। अगर हम बात करें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, तो ये राजस्थान का जो है वो पक्षी है, राज्य पक्षी है, और इसको गोडावण के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपने ध्यान रखना है। अभी कल की क्लास का रिवीजन, भारत की किस महिला को अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आरती, पूर्णिमा देवी बर्मन, रश्मि शुक्ला, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है आरती। यूपी की रहने वाली है, जो ई रिक्शा चालक हैं। ठीक है, विश्व के शीर्ष 5 कच्चे इस्पात उत्पादक देशों में से किस देश ने अप्रैल 2024 में इस्पात उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है? तो वो की है भारत ने। नेक्स्ट है, किस फुटबॉल क्लब ने 2023-24 UEFA यूरोपा लीग जीता है? तो किसने जीता है? अटलांटा BC ने। भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के उपलक्ष्य में सिक्किम में मनाए जाने वाले बौद्ध उत्सव का क्या नाम है? सागा दावा। ठीक है, और पैंग लाबसोल क्या है? ये कंचनजंगा के सम्मान में मनाया जाता है उत्सव। ठीक है, साजिबू चेराव नववर्ष है, जो हिंदू नववर्ष है, वो यहाँ पर मणिपुर में इसका नाम साजिबू चेरा ओबा है। प्रथम एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर आयोजित की गई है? तो ये बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी में की गई है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी किस राज्य में सर्वाधिक है? तो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल की प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो कौन सा? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को स्वतंत्रता के प्रथम श्रेणी पदक से सम्मानित किया है? तो कहाँ के? पराग्वे के। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की घोषणा हुई है, किसको मिला है? जेनी अर्पेनबर्ग की बुक है कैरोस। ठीक है, और उसको ट्रांसलेट किया है माइकल ऑफमैन ने, इसलिए दोनों को मिला है। ठीक है, AFC महिला एशियाई कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो ये करने वाला है ऑस्ट्रेलिया। अब है अप्रैल मंथ का रिवीजन। हाल ही में जनरल मनोज पांडे ने किस देश में हाईटेक IT लैब का उद्घाटन किया? तो कहाँ पर किया है? उज्बेकिस्तान में किया है। किस देश में स्थित माउंट रुआंग ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? तो कहाँ का है? इंडोनेशिया का है ये। केंद्र सरकार ने LGBTQ समुदाय पर किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो ये राजीव गौबा की। ठीक है, केंद्रीय गृह सचिव हैं ये। हाल ही में GI टैग प्राप्त करने वाली धलुआ मूर्ति शिल्प धातु जो शिल्प है उसका संबंध किससे है? वो है वाराणसी से। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नौसेना प्रमुख पद पर किसे नियुक्त करने की घोषणा हुई है? अब तो नियुक्ति हो चुकी है दिनेश कुमार त्रिपाठी जी की। कृत्रिम बारिश के कारण कहाँ पर बाढ़ प्रकोप देखा गया? UAE। सिल्वर जो आयोडाइड होता है AgI के कारण जो है वो हुआ है ये। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी प्रोबा 3 मिशन लॉन्च करने वाला कौन है? ये है इसरो। और ये जो प्रोबा 3 मिशन है किसका है? यूरोपीय स्पेस एजेंसी का है। हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप जो है किसको निर्यात की है? तो वो की है फिलीपींस को। विश्व विरासत दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 18 अप्रैल को। बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लिया है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है केंटो मोमोटा। ये भी आपने ध्यान रखना है, जापान के खिलाड़ी हैं ये। ठीक है, ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं, ग्रुप अगर आप लोग जो है वो PDF चाहते हैं तो वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ जो आज की क्लास समाप्त होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।